So hello kids, I am today explaining you chapter 1 question answers. इसमें क्या है आपका, हमने बुक वर्क ऑलरेडी हम कर चुके हैं. क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. What are the different ways by which reproduction takes place in plants? प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, किन तरीकों से होती है. रिप्रोडक्शन मतलब आगे नए पौधों का जन्म होना या आगे नए पौधों का पनपना. तो वो किस तरह से होती है. इन प्लांट्स reproduction takes place by seeds, spores and plants part just such as roots, stems, buds and leaves. तो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है. बाय सीड्स, हम सीड्स को ग्रो कर देते हैं. स्पोर्स, उसके जो कुछ अणु हैं वो हवा में फैल जाते हैं और वो बिखर जाते हैं, उनसे पैदा हो जाते हैं प्लांट्स. और दूसरा प्लांट्स के पार्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे रूट्स, स्टेम, बर्ड्स एंड लीव्स. इनके थ्रू प्लांट्स की रिप्रोडक्शन होती है. ठीक है. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कॉटिलेडॉन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कॉटिलेडॉन. कॉटिलेडॉन का फंक्शन क्या होता है. अ कॉटिलेडॉन स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. कॉटिलेडॉन क्या करता है, फूड सेव करता है बेबी प्लांट के लिए सीड के अंदर. सीड के अंदर बेबी प्लांट को फूड कैसे मिलेगा, कॉटिलेडॉन के थ्रू मिलेगा. अ कॉटिलेडॉन स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ डू एनिमल्स हेल्प इन सीड डिस्पर्जल. सीड डिस्पर्जल का मतलब सीड्स का इधर उधर अलग अलग दिशाओं में बिखरना. जो एनिमल्स हैं वो किस तरह से सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो देयर सीड्स हियर एंड देयर. एनिमल्स क्या करते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं और उनके बीजों को इधर उधर गेर देते हैं. हियर एंड देयर मतलब इधर उधर गेर देते हैं. सम सीड्स गेट हुक्ड टू फर, स्किन ऑफ एनिमल्स, क्लोथ्स ऑफ पीपल एंड आर कैरिड अवे टू फार ऑफ प्लेसेस. कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि हुक हो जाते हैं, जैसे आपकी बटन में या शर्ट में हुक होता है ना, तो वो कहते हैं कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो कि एनिमल्स की स्किन पे या फिर उनके फर के साथ हुक हो जाते हैं, उनके साथ लग जाते हैं, लोगों के कपड़ों के साथ लग जाते हैं और फिर वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं. इन दिस मैनर दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. तो इस तरह से क्या होता है, सीड्स एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाते हैं. ठीक है. Next is what are the features of the seeds dispersed by wind or water. जो seeds disperse होते हैं, बिखरते हैं हवा से और पानी से, उनके फीचर्स क्या होते हैं. क्या होते हैं. The seeds dispersed by wind are light. जो हवा से seeds अलग अलग दिशाओं में जाते हैं वो हल्के होते हैं. And hairy. Hairy मतलब उनके थोड़े थोड़े बाल होते हैं. So that they are easily carried away by the wind. उनके क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं तो वो हवा के साथ उड़ जाते हैं. तो वो फीचर्स किसके हो गए, वो वाले सीड्स के जो कि विंड के द्वारा कैरी किए जाते हैं. दूसरे वाटर के द्वारा कौन से किए जाते हैं. द सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर रिमेन इन देयर फ्रूट्स. वो अपने फ्रूट्स के अंदर ही रहते हैं. दीज फ्रूट्स आर आइदर स्पॉन्जी और हैव फाइब्रस कवरिंग. वो क्या होते हैं, ये वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो या तो स्पॉन्जी होते हैं, मतलब वो स्पॉन्ज की तरह हल्के होते हैं जो पानी में तैरते हैं, या फिर फाइब्रस होते हैं जिसकी फाइब्रस कवरिंग होती है जो कि उनको हल्का बना देती है. सो दैट दे आर कैरिड अवे बाय फ्लोइंग वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. तो इससे वो क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर पानी के साथ वो बह जाते हैं. ठीक है. तो जो हवा वाले होते हैं, जो हवा से उड़ते हैं वो कौन से होते हैं, हल्के होते हैं और हेयरी होते हैं, बालों वाले होते हैं. और जो पानी से जाते हैं तो वो स्पॉन्जी होते हैं या फिर उनकी कवरिंग फाइबर वाली होती है जो कि उसको लाइट बना देती है. Then is what is germination of seeds. Seeds का germination क्या होता है. The growing of seeds into new plants is called germination of seeds. Seeds का new plants में grow करना, बढ़ना, बदला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, germination of seeds. मतलब आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं seeds का फूटना. हम बोलते हैं ना बीज फूट गया, बीज फूट गया तो वो germinate हो गया और वो new plant में बदल गया. ठीक है. Then what are spores? Spores क्या होते हैं. Spores are small, spherical and light structure which help in reproduction.
स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे और स्फेरिकल की शेप में, स्फीयर की शेप में छोटे छोटे हल्के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दे आर फाउंड इन फंजाई सच एज मशरूम एंड मोल्ड। और ये कहाँ पर मिलते हैं हमें, मशरूम और मोल्ड, ऐसे फंजाइज में मिलते हैं, मशरूम और मोल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज वीडिंग। वीडिंग क्या होती है, द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड वीडिंग। क्रॉप में से, फसल में से वीड्स को निकालने का जो प्रोसीजर होता है, वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स, जिन प्लांट्स को हम नहीं चाहते हैं और वो अपने आप ही उग जाते हैं, तो उनको, उन प्लांट्स को क्रॉप में से निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। क्या बोलते हैं इसको, वीडिंग। ठीक है, देन इज व्हाट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है, कटिंग डाउन ऑफ अ राइप क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। आपकी जो फसल पक चुकी है, राइप का मतलब पकना, जो फसल पक चुकी है उसको काटना, उसकी कटाई करना, तो उसको हम बोलेंगे हार्वेस्टिंग। कटिंग डाउन ऑफ अ राइप क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट इज व्हाई आर ग्रेन्स स्टोर्ड इन गोडाउन्स। जो हमारी दालें हैं या फिर हमारे जो यू कैन से चावल, दाल चावल गेहूं वगैरह जो है, ग्रेन्स है, अनाज है, वो गोडाउन में स्टोर करके क्यों रखे जाते हैं। Grains are stored in godowns to protect them from getting spoiled by moisture or eaten by rats, birds or insects. ग्रेन्स को हम गोडाउन्स में इसलिए बचा के रखते हैं उसको, ताकि हम उसकी रक्षा कर सके। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा कर सके, बचाव कर सके खराब होने से, कि वो जैसे नमी के कारण, जैसे अगर हम बाहर रखेंगे, बाहर बारिश होगी तो हमारा अनाज खराब हो जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि हम ताकि उसकी मॉइस्चर से, नमी से उसकी रक्षा कर सके, या फिर वो रैट्स, बर्ड्स या इंसेक्ट उनको ना खाए, इसलिए आपका जो अनाज होता है उसको गोडाउन में रखा जाता है उसकी रक्षा करने के लिए। सो दीज आर ऑल 9 क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस यू हैव टू राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। आपकी फेयर नोटबुक में आपने ये आंसर्स लिखने हैं और इनको हम धीरे धीरे करके लर्न करते चलेंगे। आपका बुक वर्क तो हो गया बेटा सभी का?